हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, शॉर्ट में लिखता हूँ TRIGO, ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन, ITRO इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और इसे कैसे सिंपल लैंग्वेज में समझा जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब हो गया थ्री एंगल्स, THEEANGLES। मिति का मीन्स होता है रेशियो, यानी कि रेशियो मीन्स अनुपात, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का रेशियो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। त्रिकोण का मीन्स, त्रिकोण मीन्स वह शेप जिसमें तीन कोण हो, A, B और C, ये तीन कोण होंगे, त्रिकोण हो गया। रेशियो मीन्स इनका अनुपात, जैसे एंगल A अपॉन, रेशियो मीन्स अनुपात। एंगल A अनुपात एंगल B, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे पास होते हैं टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये अलग नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये आपस में कुछ अनुपात में जुड़े होते हैं, इनके नाम क्रमशः याद रखना। वेरी सिंपल होगा। फर्स्ट हो गया अपने साइन, सेकंड होता है अपने कॉस, थर्ड होता है अपने टेन, फोर्थ अपने हो गया, अल्टरनेट क्यों चला रहा हूँ अभी इनका मीन्स भी समझेंगे। फोर्थ होता है अपने कॉट, फिफ्थ होता है अपने हो गया कॉट सेक, सिक्स्थ होता है कोसेक, सिक्स होता है कोसेक। ये 6 नाम लाइन से याद रखने हैं, साइन कॉस टेन कोट से कोसेक। अल्टरनेट क्यों लिखा है इस बात को भी अपन समझेंगे। जब इन रेशियो के साथ रेशियो प्लस एंगल, रेशियो के साथ कुछ एंगल ऐड कर देते हैं तो इन सब के बीच कुछ फॉर्मूलास निकल के आते हैं। जैसे अपन समझेंगे कि पहले तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल्स के साथ जुड़ते कैसे हैं, तो ये हो गए साइन थीटा, यहाँ पे थीटा हमेशा न्यून कोण होता है। सेकंड हो गया अपने कॉस थीटा, थर्ड हो गया कॉस थीटा, थर्ड हो गया टेन थीटा। अब अपन समझेंगे अल्टरनेट क्यों लिखा था। यहाँ पे हो गया इसका गुणा, फोर्थ पे था अपना कॉट थीटा, फिफ्थ पे था सेक थीटा और सेवन्थ पे था अपने कोसेक थीटा। इनका मल्टीप्लाई ऑलवेज 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है।
तो इन सब के बीच अपन इस रिलेशन को ही पढ़ेंगे। जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं उनके नाम लाइन से अपन ने याद कर लिए, और उसके बाद जब हम कुछ थीटा ऐड करते हैं तो इनकी कुछ वैल्यू होती है, एक टेबल होती है, उस टेबल को भी हम अच्छे से समझेंगे। प्लस इन एंगल्स के बीच में अलग अलग रिलेशन होता है। अब कुछ साइन के साथ कॉस का देखेंगे, सब साइन का साथ टेन के साथ देखेंगे, इन सब के कुछ फॉर्मूलाज निकल के आ जाता है। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री में हेल्पफुल होते हैं। क्लास 10th के लिए तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भी, और किसी भी कंपटीशन में मैथ तो आती है, और मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का हमेशा एक डेढ़ क्वेश्चन तो रहता ही है। तो ये वीडियो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इन फॉर्मूला को समझेंगे। पहले देखते हैं, क्लास 10th लेवल तक में ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल तक ही सीमित है। तो राइट एंगल ट्राइंगल समझते हैं, RIGHT, राइट एंगल ट्राइंगल, TRIGLE। राइट एंगल ट्राइंगल को समझने से पहले अपन को ट्राइंगल समझना पड़ेगा। ट्राइंगल्स मीन्स हिंदी में बोले तो त्रिभुज, हिंदी में बोले तो त्रिभुज, त्रिभुज। इसकी डेफिनेशन होगी TRIN, ट्राइंगल, ए आएगा बीच में, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये ट्राइंगल है, ये नहीं होगा। 3 साइड्स क्लोज मेक अ शेप्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब बारी आती है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो राइट एंगल ट्राइंगल को अपन यहाँ पे समझते हैं, ये ट्राइंगल हो गया। अब अपन यहाँ पर ही ये ट्राइंगल हो गया। अब इधर ही साइड में अपन समझते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। और ये सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर ही आते हैं। तो हम आगे डिटेल में चलेंगे, केवल अपना फोकस रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी 3 साइड्स होते हैं, 3 कोण होते हैं, वो अलग अलग प्रकार होते हैं, वो क्लास 6 में पढ़ाते हैं। हम भी थोड़ा देख लेंगे, लेकिन इस वीडियो में अपन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे, तो अपन राइट एंगल ट्राइंगल को आगे तक लेके जाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। इसके सामने वाली साइड को ऑलवेज हिंदी में कहते हैं कर्ण, और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, और अपन न्यून कोण लेते हैं। जब यहाँ पे मान लो थीटा ले लिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा हो गई लंब, बची हुई भुजा आधार। और मान लो अपन इसको थीटा नहीं लेकर, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे लेते हैं थीटा या थीटा, तो थीटा के सामने वाली अब ये भुजा हो गई लंब। यहाँ पे राइट एंगल है तो कर्ण तो फिर से यही रहेगा, कर्ण ऑलवेज राइट एंगल के सामने थी, और लंब ऑलवेज न्यून कोण के सामने। न्यून कोण मीन्स एक्यूट एंगल के सामने, और बची हुई भुजा अपने पास होती है आधार। इन तीनों में एक बड़ा प्यारा सा रिलेशनशिप होता है जो अब हम देखेंगे। ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल, ये कर्ण, ये लंब यहाँ पे, तो अब एक्यूट एंगल आप फाइंड करो। ये सही है, यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे नहीं आ सकता, अपना थीटा आएगा यहाँ पे, क्योंकि लंब के सामने हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो ये अपना एक्यूट एंगल हो गया, बची हुई भुजा हो गई आधार। इन तीनों के बीच में प्यारा सा रिलेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय कुछ इस तरह की होती है, लंब का स्क्वायर, मतलब लंब की वो साइड है उसका स्क्वायर, प्लस आधार की साइड का स्क्वायर, वो होता है इक्वल टू होता है कर्ण की साइड के लेंथ के स्क्वायर के। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय या फिर बोधायन प्रमेय।
इसके दो अल्टरनेट फॉर्मूले भी आते हैं। अल्टरनेट फॉर्मूले कैसे, मान लो अपने को कि दो साइड दी हुई हो कर्ण और आधार, तो लंब का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लंब का फॉर्मूला बन जाएगा पक्षांतरण से कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का, अपन इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, आधार स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर हटा तो रूट आ गया। तो तीनों फॉर्मूले लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला कर्ण बराबर, हम इसको दो पार्ट में समझते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इससे ही कर्ण क्या निकल के आएगा, इससे कर्ण निकल के आ जाएगा कर्ण हो जाएगा इस पूरे का अंडर रूट, जो भी अपना ये पूरा है क्या है, ये है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब अपने पास सेकंड फॉर्मूला, मान लो अपने को किसका निकालना है, लंब का निकालना है। तो लंब आ गया अपने पास कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो लंब का फॉर्मूला इस पूरे का रूट, अपन इसी के साथ में समझ लेते हैं क्योंकि फिर वो वहाँ पे ऐड नहीं हो। तो लंब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस पूरे का अंडर रूट। इसी तरह थर्ड वन भी क्या हो जाएगा, थर्ड मान लो अपने को आधार फाइंड करना है। तो आधार स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार का फॉर्मूला आ गया इस पूरे का रूट। अब यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा। तो ये फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं, ये फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं, बस यही फॉर्मूले हैं। और 6 अपन ने फॉर्मूले पहले निकाल चुके हैं। अब मेन जो फॉर्मूले निकलते हैं इसी से निकलते हैं, अपन डेरिवेशन बाद में करेंगे। पहले तो ये देखो 3 फॉर्मूले अपने पास क्या निकल के आए, अपने पास 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वापस रिपीट करता हूँ, निकल के आए थे साइन कॉस टेन थीटा इंटू थीटा, उसके बाद इंटू को डॉट से भी दिखाते हैं, कॉट सेक और कोसेक, थीटा थीटा थीटा, थीटा लगाना मत भूलिएगा, इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 1 2 3। अब हम तीनों को अलग अलग समझेंगे, इनसे इन तीनों के अल्टरनेट फार्मूला भी है। अल्टरनेट फार्मूला क्या है, अल्टरनेट फार्मूला जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो अपना फर्स्ट फार्मूला हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो साइन का हो गया, पक्षांतरण कर दिया 1 कोसेक थीटा, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हो गया कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, ये हमेशा याद रखना है। और अपन दूसरा फॉर्मूला अपने पास क्या था, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो इसका क्या निकल के आया, इसका निकल के आया कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, एंड सेकेंड वन टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। ये थोड़ा मार्क कर लीजिएगा। थर्ड फॉर्मूला अपने पास था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो इसका फर्स्ट हो गया सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, पक्षांतरण कर रहे हैं।
जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आता है, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में आता है। जब अपन बराबर से उस साइड लेके जाते हैं, इक्वल टू से जब किसी साइन को जो कोई प्लस की संख्या हो तो वो उधर जाके माइनस में होती है, माइनस वाली प्लस में। तो अपन अब यहाँ पे कॉस को रख लेते हैं, तो कॉस के साथ मल्टीप्लाई में सेक है तो उधर जाके डिवाइड में 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो ये तो कुछ फॉर्मूले निकल के आए हैं। अपन ने देखो टोटल 10 फॉर्मूले कर लिए, 9 फॉर्मूले ये और एक वो बोधायन प्रमेय वाला, उसके भी 3 पार्ट, यानी कि 13 फॉर्मूले कर लिए। अब अपन निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय वाले फॉर्मूले से ही और 9 फॉर्मूले। वो देखो किस प्रकार होंगे। अपने फॉर्मूला क्या था, लंब स्क्वायर प्लस, अब इसको बाद में करते हैं, पहले अपन एक चीज़ समझते हैं। चीज़ ये होते क्या है, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्या होते हैं, साइन को थीटा को एक बार भूल जाते हैं, साइन कॉस टैन, इनको समझते हैं 3 को, बाकी बाद में समझेंगे। इनकी ट्रिक भी होगी। ये अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स सी यहाँ पे मैंने थीटा अज्यूम कर लिया, तो मैं नाम दे देता हूँ लंब कर्ण आधार। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारे के सारे 2-2 साइड के रेशियो होते हैं, ट्राइंगल की 2-2 साइड के। साइन होता है लंब और कर्ण का रेशियो, तो अपन इसको बोल सकते हैं लंब बटे कर्ण। कोस होता है आधार और कर्ण का रेशियो। इसी तरह टैन होता है लंब और आधार का रेशियो। तो इन तीनों को तो याद करने की ट्रिक भी बन गई। ऊपर वाले क्या हो गए, LAL बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ये वाला हो गया। अपन इसको मार्क करते हैं, ये वाला हो गया साइन, ये वाला हो गया टैन, बचा हुआ हो गया कॉस। अब अपन नेक्स्ट पेज पे बाकी के 3 और समझते हैं। ये अपने पास था राइट एंगल ट्राइंगल, लंब, सॉरी गलत लिख दिया कुछ मैंने। राइट एंगल के सामने में से क्या होता है, राइट एंगल के सामने क्या होता है, जल्दी बोलो, कर्ण। बचा हुआ एक्यूट एंगल थीटा के सामने लंब, बची हुई भुजा आधार। अपने पास क्या क्या बचा हुआ था, अपने पास साइन कॉस टैन हो गए, लाइन से नाम याद करो। उसके बाद आएगा कॉट, उसके बाद आएगा सेक, उसके बाद आएगा कोसेक। एक चीज़ याद की थी अपन ने अभी फॉर्मूला किया था, कॉट थीटा इक्वल टू 1/, सॉरी इसको साफ लिखते थोड़ा। कॉट का क्या फॉर्मूला निकाला था अपन ने, कॉट का अपन फॉर्मूला लेके आए थे, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अपन ये निकाल के आए तो यहाँ पे इसका टैन का रेशियो आया था लंब और आधार का रेशियो, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार और लंब का रेशियो, और ये हो जाएगा, ये उसका उल्टा हो जाएगा, किसका, कॉस का रेशियो क्या होता है, आधार और कर्ण का रेशियो, तो ये कर्ण और आधार का रेशियो। इसका क्या आएगा, ये आएगा कर्ण और लंब का रेशियो। तो ये उल्टा हो गया, ये ट्रिक क्या बन गई अपने, ये ट्रिक बन गई AAK बट्टे
लाल, अकलाल, अकलाल बोल सकते हैं इसको। और ट्रिक में न जाए तो भी अपन सीधा याद रख सकते हैं। और अब हमने सब कुछ समझ लिया है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत कुछ समझ लिया है। और वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो रही है तो इसको हम आज यहीं पे रोकते हैं, लेकिन इसके फॉर्मूले आगे और भी हैं। चलो इसके फॉर्मूलों को देख लेते हैं, उनको याद करने की शॉर्टकट ट्रिक अपन आगे देखेंगे अगले वीडियो में। चलो इसके कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं। अपने पास फॉर्मूला था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो अब अपन इस चीज़ को समझते हैं। मैं पूरी इक्वेशन में लंब स्क्वायर का भाग देता हूँ। पूरी इक्वेशन में लंब स्क्वायर का भाग दे दिया मैंने, तो क्या निकल के आया वो देखते हैं। पूरी इक्वेशन में जब भी मैंने लंब स्क्वायर का भाग दिया तो ये देखो क्या निकल गया, लंब स्क्वायर कट गया 1 प्लस लंब बट्टे आधार क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है 10, तो ये 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब, कर्ण बटे लंब होता है सॉरी आधार बटे लंब कोट होता है, मिस प्रिंटिंग, माय मिस्टेक, यहाँ पे हो जाएगा अपने कॉट। कर्ण बट्टे लंब होता है अपने पास कोसेक, और ये उस पूरे का स्क्वायर। तो अपन इसके दोनों फॉर्मूले भी यहाँ पे समझ लेते हैं। अपने पास फर्स्ट फार्मूला निकल के आया है, कैसे निकल गया वो समझा चुका हूँ मैं, इसलिए वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इसका सेकंड पार्ट आएगा अपने पास कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब अपन वापस उसी फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं। अपने पास फॉर्मूला क्या था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। अब इस पूरे में अपन आधार स्क्वायर का भाग देते हैं, आधार स्क्वायर क्या बनेगा गौर से देखो, लंब बट्टे आधार क्या होता है 10, तो 10 स्क्वायर थीटा, आधार से आधार कट गया +1 इक्वल टू कर्ण बट्टे आधार होता है अपने पास सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अपन इन सब की डिटेलिंग में इसलिए जा रहे हैं ताकि ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा कोई भी डाउट नहीं रहे। सेकंड फॉर्मूला अपने पास बन गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके दोनों फॉर्मूलों के पार्ट बन जाएंगे 1 प्लस 1 इक्वल टू अपने पास क्या होगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और सेकंड बन जाएगा अपने पास 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अब अपन लास्ट और इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। वापस अपने पास वही रखना है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये द मोस्ट फार्मूला है, उसका डेरिवेशन अपन साथ में कर रहे हैं, इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। अब हम कर्ण का भाग देंगे, कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे पूरी इक्वेशन में, तो कर्ण स्क्वायर। यहाँ पे लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण बताओ जल्दी से, लंब बटे कर्ण अपने पास होता है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कर्ण होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कर्ण से कर्ण डिवाइड, तो ये हो गया 1। तो ये अपने पास निकल के आया थर्ड फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सबसे आसान और मोस्ट फार्मूला है। इसमें दोनों फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इसका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेकेंड इसका फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
ये दोनों फॉर्मूले। अब ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट केवल एक फार्मूला और रहता है, इसको दो पार्ट में बोल सकते हैं अपन। फोर्थ हो गया टेन थीटा का, ये याद रख लेना। बाकी हम इससे याद रखने की ट्रिक है, शॉर्टकट वगैरह भी जल्दी लेके आएंगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम 7 दिन के अंदर इन सारे फॉर्मूलों की शॉर्टकट ट्रिक्स भी लेके आएंगे। थैंक यू बच्चों, ये अभी वीडियो पूरा होता है और मैं आई होप ये आपकी हेल्प करेगा ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10th के सवालों में भी, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी कंपटीशन में भी हेल्पफुल हो। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट।